तो पिछली वीडियो में आपको पता तो लग ही गया होगा, हम अपनी सारी की सारी बुगाटियां $1 में सेल करने वाले हैं। लेकिन अब तक हम एक ही सेल कर पाए हैं, और वो भी किसे? सिमियन को, जिसकी पहले से ही कार डीलरशिप की दुकान है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि लोग चाहकर भी बुगाटी नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि बुगाटी तो वो $1 में खरीद ही लेंगे, लेकिन उसके पेट्रोल और उसकी सर्विस का खर्चा कौन उठाएगा। मुझे ये सारी की सारी गाड़ियां सिमियन के यहाँ ले जानी पड़ेगी, क्योंकि सिमियन ही मेरी मदद कर सकता है मेरी सारी बुगाटियों को सेल करवाने में। फिर उसके बाद मैंने मंगाया एक ट्रक, जिससे कि मैं अपनी सारी की सारी बुगाटियों को सिमियन के यहाँ तक ले जा सकूं। इस ट्रेलर के अंदर सिर्फ 3 ही बुगाटियाँ आ पाई। इसका मतलब अभी तो मुझे काफ़ी सारे राउंड काटने पड़ेंगे। मुझे बड़े ही आराम से और प्यार से चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी गाड़ियों को एक खरोच भी आए। अरे भाई, नीचे क्यों आ गया तू ट्रक के? ये पहुंच गए हम सिमियन की शॉप पर, लेकिन मुझे तो यहाँ पर ट्रक पार्क करने की कोई जगह ही नहीं दिख रही। तो बुगाटी का ट्रेलर सिमियन की पार्किंग में खड़ा हो चुका है। इसके अंदर लेकिन सिर्फ 3 ही बुगाटियाँ हैं, और अभी तो मुझे और बुगाटियों को लाना पड़ेगा। 6.5 hours later. तो गाइस फाइनली मैंने तीनों के तीनों ट्रेलर सिमियन की वर्कशॉप पर लाके रख दिए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी बुगाटियाँ हैं जो मेरी पार्किंग में खड़ी हुई है। फिलहाल अभी सिमियन के पास आई है सिर्फ 9 बुगाटियाँ, और सिमियन ने मुझसे ये भी कहा है कि कल सुबह तक सारी की सारी बुगाटी चिरोन शोरूम में मिलेगी अनबॉक्स होकर। तो फिर कल मिलते हैं। Day 2. तो अगला दिन फाइनली आ चुका है, और सिमियन ने मुझसे ये कहा था कि आज मुझे सारी की सारी बुगाटियाँ अनबॉक्स होकर उसके शोरूम में मिल जाएगी। तो हम फटाफट से कपड़े पहनकर चलते हैं सिमियन के पास। अरे, यहाँ पर तो कोई भी बुगाटी नहीं दिख रही है। मुझे लगता है सिमियन ने सारी बुगाटियों को अंदर खड़ी कर रखा होगा। लेकिन यहाँ पर तो, अबे ये कौन सी कार है? ये बुगाटी थोड़ी है। और वैसे भी मैं तो 9 बुगाटियाँ लाया था। यहाँ पर तो सिर्फ ये 2 ही अजीबोगरीब कार खड़ी है, पता नहीं कौन सी है। हे सिमियन, मेरी सारी की सारी कार्स कहाँ गई? तुझसे बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वो बुगाटिया जो तू मेरे पास लाया था, वो तो मैंने सारी की सारी मार्टिन मद्रासो को बेच दी। तूने वो सारी कार मार्टिन मद्रासो को बेच दी? मुझे वो कार लोगों को बेचनी थी, वो भी सिर्फ $1 में। और तूने उन्हें कितने में बेचा? यही कुछ 5-6 मिलियन डॉलर में एक कार के। सच बताओ तो इस सिमियन ने मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया है। मतलब जो कार मैं लोगों को $1 में बेचने वाला था, उस कार को इसने GTA 5 के सबसे बड़े माफिया को 5 से 6 मिलियन डॉलर के बीच में बेच दिया। और इसके पास थी टोटल 9 कार, 10 ही मान लो। तो इसका मतलब इस बंदे ने $60 मिलियन ऐसे ही कमा लिए, वो भी फ्री के। सबसे पहले तो अभी मेरे से पिटेगा। ए सिमियन, क्या हुआ फ्रैंकलिन? चल मैं तुझे 50% हिस्सा दे दूंगा। वह तेरी ऐसी तैसी, अपना 50% देगा तू? तूने वो कार क्यों दी उसे? क्यों दी तूने वो कार? जब मैं उन कारों को आम जनता के लिए लाया था, मुझे आम लोगों को बेचनी थी वो सस्ते से सस्ते दामों में, $1 में, और तू 5 से 6 मिलियन डॉलर में वो कार बेच के GTA 5 के माफिया को करोड़पति बन रहा है? समझ नहीं आ रही एक बारी में बात। गाइस, सिमियन तो हिल ही नहीं रहा। सिमियन, हेलो हेलो। अरे कुछ नहीं हुआ भाई। अरे हिल क्यों नहीं रहा है? हेलो सिमियन। गाइस, सिमियन तो हिलना बंद हो गया है। क्या हो गया इसके? एक काम करता हूँ, फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। गाइस, एम्बुलेंस को तो मैंने फ़ोन कर दिया है, और एम्बुलेंस रास्ते में ही है, आने ही वाली होगी। लेकिन इस बंदे ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। रुक जाओ, इतने में इसके और मारता हूँ बैट से। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरी बुगाटियों को तूने 5 से 6 मिलियन डॉलर में उस माफिया को बेच दिया। शर्म नहीं आई तुझे? अरे एम्बुलेंस आ गई। तो सिमियन को तो एम्बुलेंस वाले हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी बुगाटी की। मैं अपनी सारी बुगाटियाँ माफिया के घर से कैसे वापस लाऊंगा? तो अब हमें उन सभी बुगाटियों को वापस लाने का कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आपके दिमाग में कोई प्लान हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए मैं भी कोई बढ़िया सा प्लान सोचता हूँ अपनी बुगाटियों को वापस लाने का। अंटिल देन, सी यू।